एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको लहंगा चोली डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। ये एक 3 साल की बेबी गर्ल के लिए है। ये मेरे पास 1 मीटर के करीब स्कैलप लेस है, 2 मीटर बारीक गोल्डन लेस और लटकन वाली लेस है। ये बहुत ही प्यारी मैचिंग के साथ मुझे पर्ल्स मिल गए थे इसके। ये सेम वाइट बॉर्डर जो है ये मैंने लहंगे के बॉर्डर में भी लगाया है नीचे, और जो बच गया है वो इसकी कोटी में हम लगाएंगे। साथ एक इनविजिबल जिप है और लाइनिंग के लिए शेंटून फैब्रिक। अब हम डबल करके कपड़े को बिछा लेंगे और ऑल पिन से इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम तीरा मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। उसके बाद उसको नीचे 6 इंच डाउन लेकर जाएंगे और फिर इसमें चेस्ट मार्क करेंगे हम 7 इंच। फिर हम लेंथ मार्क करेंगे कोटी की, जो हम रेडी 13.5 इंच बनाएंगे, तो उसमें 2 इंच प्लस करके हम अपनी लेंथ मार्क कर देंगे। हिप्स भी हम 7 इंचज़ मार्क करेंगे और वेस्ट के लिए हम हाफ इंच कम करके 5 इंचज़ पर 6.5 इंच मार्क करेंगे। चेस्ट से नीचे 5 इंचज़ पर 6.5 इंचज़ मार्क कर देंगे। और अब सब मार्किंग्स जो हमने लगाई हैं उन सबको जॉइंट कर देंगे। अब हम 1.5 इंच मार्जिन मार्क कर देंगे। अब नेक का 2.5 इंच मार्क करके हम शोल्डर को हाफ इंच नीचे उतारेंगे और आर्म होल मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक कटिंग के लिए 2 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाएंगे और जहाँ से ओपन है उस साइड पर हम इसमें हाफ इंच पर मार्क कर देंगे। अब ये हाफ इंच की मार्किंग को छोड़ के हम अपनी जो फ्रंट की कोटी है सेम वही मेजरमेंट बैक की भी मार्क कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बैक का पीस रहेगा वो हाफ इंच ज़्यादा चौड़ा रहेगा, क्योंकि हमें इसमें पीछे ज़िप फिट करनी है। और इसको भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फिर से हम डबल फोल्ड में कपड़ा बिछाएंगे और 11 इंच पर हम मार्क कर देंगे। हम ये बनाएंगे एल्बोज़ तक की स्लीव्स। हमारी रेडी लेंथ रहेगी 6.5 इंचज़। 6.5 इंच पर हम 6 इंच का मार्किंग लगाएंगे आर्म होल का, और उसको 2 इंचज़ डाउन करके अपना आर्म होल की प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद नीचे जो राउंड है वो मैं रखूँगी 4 इंचज़ पर और दोनों मार्किंग को मिला देंगे। और नीचे फोल्डिंग का मार्जिन हम 1 इंच रखेंगे। अब ऊपर जो हमने 2.5 इंच का मार्क लगाया था वो, और सबसे टॉप पे हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे और उसको कर्व शेप देते हुए, आर्म होल की शेप देते हुए हम उसे मार्क कर लेंगे और कटिंग कर देंगे इसकी। अब हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को बिछा लेंगे और उस पर जो हमने कटिंग करी है फ्रंट और बैक की कोटी, उसको रखकर सेम हम कट कर देंगे इसको। अब ये एक टिप है कि अगर हमें दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिलाना होता है, दोनों को साथ में सिलाई करनी होती है, तो बहुत मुश्किल होती है सिलाई करने में। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्लू लूँ और ग्लू से इसको पेस्ट कर दूँ। तो हम सारे फैब्रिक को अपने लाइनिंग के साथ ग्लू से पेस्ट कर देंगे। अब हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद 10 बाय 4 इंच का हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे नेक की। तो मेन नेक जो हमारा होगा वो 3 इंच का होगा, क्योंकि बच्चा है तो उसका नेक हम यूजुअली रखते हैं 2.5 इंच का मैक्स, जो कि बोट नेक रहेगा हमारा। अब नेक के नीचे हमें एक लीफ शेप कट करनी है, जो कि नेक के साथ कंटिन्यू में रहेगा। उसके लिए मैं 5.5 इंच पे नीचे एक्सटेंड करूँगी और सेंटर मार्क करके इसे एक लीफ शेप दे दूँगी। और लीफ हमारी 2 इंचेस ब्रॉड रहेगी। बीच में गैप हम हाफ इंच का गैप रखेंगे, जो कि हमारा ओपन रहेगा यहाँ से नेक। कॉर्नर से 1.25 इंच छोड़ के हम नेक की मार्किंग कर देंगे और उसके बाद जो मार्जिन है 1 इंच का वो हम पूरे में लगा के इसकी
कटिंग कर देंगे। नेक पेस्टिंग के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, इसको मैंने आयरन कर लिया है और अब मैं इस पर नेक पेस्ट करूँगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जो मैंने अंदर से फैब्रिक फ्यूजिंग का पीस अलग किया था नेक से, पहले मैं उसको पेस्ट करूँगी और उसके साइड में जो मैंने नेक कटिंग किया है जिसके हिसाब से मुझे अपना नेक बनाना है उसको इसके साथ साथ पेस्ट करती जाऊँगी। इससे मेरे मेजरमेंट्स ख़राब नहीं होंगे नेक के, ना ये टेढ़ा होगा ना ये छोटा या लंबा, खिंचेगी नहीं फ्यूजिंग हमारी बिल्कुल भी। अब जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा काटा है नेक के साइड्स में उसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारा नेक पीस रेडी हो गया है और इसको अब हम अपने फ्रंट के शर्ट पीस पर रखेंगे। सेंटर में लाते हुए बीच की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो गला हमने कट किया है वहाँ पर स्टिच लगा देंगे। गले के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाते हुए ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि हमारा गला हिले ना। सबसे पहले सेंटर की सिलाई, उसके बाद गले के जो मार्किंग है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये जो गला हमने लगाया है अब हम इसे अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये सेंटर ठीक से बैठा है कि नहीं, और उसके बाद ये जो सिलाई लगाई थी हमने सबसे पहले बीच में, इसको हटा लेंगे और गले का जो हमने पीस अंदर वाला चिपकाया था इसे बहुत आराम से वापस से उतार लेंगे इसमें से। इसे हम आगे इसकी सेंटर फिल करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी जो अंदर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम हाफ इंच छोड़कर कट कर लेंगे बाकी का। सिलाई से ध्यान से, सिलाई नहीं काटनी हमें, और उसके बाद हम इसमें नॉचेस लगा देंगे और आराम से इसकी नोक बनाकर इसको हम पलट देंगे। इसकी नोक बाहर निकालने के लिए आप कोई नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेचकस यूज़ किया है, स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर लीजिए, पेंसिल यूज़ कर लीजिए, कुछ भी नुकीली चीज़ से हम इसकी नोक जो है वो प्रॉपर बाहर निकाल देंगे और आयरन से इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम एक प्लेन फैब्रिक लेंगे सेम कलर में। ये मेरा लहंगे का बचा हुआ फैब्रिक है, इसे मैं आयरन करके तो जो हमारा ये नेक का बीच का वेस्ट पार्ट है इसमें से नेक को अलग कर देंगे और जो लीफ वाला पार्ट है इसको हम इस फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। अब हमें इस पर ये गोटा लगाना है, लंबी लंबी लाइंस गोटे की लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से 1 इंच का मार्क लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे जितना हमें ऊपर से ओपन रखना है अपना नेक, और इसके बाद इस पर हम लाइंस बना लेंगे जो कि हमने हाफ इंच पर हमने ये लाइंस बना दी हैं जिस पर हम गोटा लगाएंगे। गोटा लगाने के लिए एक टिप है कि आप अपनी जो सुई है मशीन की वो बारीक इस्तेमाल करें और सुई को सबसे पहले चेक कर लें कि वो आगे से उसकी नोक ख़राब तो नहीं है, वरना ये गोटा जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब जो हमने इसमें नीचे फ्यूजिंग लगाई थी उसके 2 फ़ायदे हैं कि हमारा कपड़ा एक स्टिफ हो गया है और सेकेंडली ये हमारे लिए एक स्टेंसिल का काम भी करेगा। जब हम अपना नेक पेस्ट करेंगे वो इसके हिसाब से पेस्ट करेंगे। अब इसमें गोटे वाला कपड़ा जो है वो सेट करने से पहले हम इसकी गले की तुरपाई कर लेंगे, उसके बाद इसको ऑल पिन से सेट कर लेंगे और कोने की सिलाई लगा देंगे। गले की सिलाई को हम रीचेक कर लेंगे एक बार कि वो ठीक लगी है, और उसके बाद हमारी जो ये गोल्डन कलर की लेस है इसको हम इसके चारों तरफ लगा देंगे गले के कॉर्नर पर। यहाँ पर हमें अपनी लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बहुत आराम से इसको सिलाई लगाते जाना है। अब जो ये गोटे वाला कपड़ा हमने पीछे अटैच किया है, अब इसका मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसे कट कर देंगे।
कोटी की लेंथ पर मार्किंग करेंगे। जो मार्जिन हमने फोल्डिंग के लिए रखा था उस पर एक स्केल की मदद से लाइन बना देंगे। अब हमें इस पे बॉर्डर अटैच करना है। जो हमने वाइट बॉर्डर अपना निकाला था फैब्रिक से, उसको हम सबसे पहले लगाएंगे और इसके नीचे हमें लटकन लगानी है और एक गोल्डन लेस है जिसका हम यूज़ करेंगे अब इसमें। सबसे पहले मेरा इरादा बारीक लेस को टॉप पर लगाने का था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको सिलाई करना स्टार्ट किया धीरे धीरे तो मुझे इस पर चौड़ी वाली स्कैलप वाली लेस ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। अब मुझे बीडेड लेस लगानी है इसमें, तो मैं पहले फुट चेंज कर दूँगी। इसमें मैं सिंगल साइड फुट यूज़ करूँगी ताकि मेरी सफाई से लेस लग जाए और सुई ना टूटे। अब मैं सबसे पहले लटकन लेस रखूँगी। जो मैंने मार्किंग करी है उसके अंदर अंदर मैं लटकन लेस रखूँगी और उसके ऊपर बॉर्डर रखते हुए सिलाई लगाऊँगी ताकि जो एक्स्ट्रा गोल्डन पार्ट है लटकन का वो बाहर विजिबल ना हो। इसके बाद जो स्कैलप वाली लेस है उसको हमें टॉप पर लगाना है, तो उससे पहले सबसे पहले मैंने वाइट वाले बॉर्डर को कंप्लीट सिलाई लगा ली थी ऊपर से भी फोल्ड करके, और उसके बाद मैंने गोल्डन लेस इस पर अटैच की है। बैक का नेक बनाने से पहले हमें ज़िप अटैच करनी होगी। ज़िप अटैच करने के लिए भी हम सिंगल साइड फुट का इस्तेमाल करेंगे और ध्यान से किनारे किनारे ज़िप पर सिलाई लगाते जाएंगे। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ज़िप लगाई थी उसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम ज़िप अटैच कर देंगे। अब बैक के पल्ले को ठीक से डबल फोल्ड करके हम पिन से सेट कर लेंगे और बैक का नेक कट करेंगे। उससे पहले हम ज़िप को नीचे कर देंगे ताकि हमारी ज़िप का लॉक जो है वो कट होके अलग ना निकल जाए। अब हम बैक के नेक की मार्किंग करेंगे, 2.25 मार्क करेंगे और ऊपर से हम इसको 2.25 की मार्किंग देंगे ताकि जो हमारा सिलाई होके 2.5 इंच आए और 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा तो रेडी नेक हमारा 2 इंच की लेंथ रहेगी हमारी। अब हम 1.5 इंच की और एक पट्टी कट कर लेंगे और उसको डबल फोल्ड करते हुए नेक पर सिल देंगे। क्योंकि इसमें ज़िप लगी हुई है बीच में से 2 पार्ट्स हो चुके हैं नेक के, तो हमें 2 रेप पट्टी लेनी है और उसको एक कॉर्नर से ज़िप की साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। बाकी सेम प्रोसेस है जैसे हम बैक का नेक बनाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट ऑफ कर लेंगे और नेक पर नॉचेस लगा देंगे ध्यान से और इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसे ओपन करके सबसे पहले चेक करना है कि ज़िप जब हम इसे क्लोज़ करते हैं तो हमारे दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि पहले उसकी सिलाई चेक कर लें, उसके बाद ही शोल्डर्स को फिक्स करें। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स बहुत ही इजी हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं ये स्लीव्स बनकर। तो जो हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 4.5-5 इंच का, तो इसमें अब हमें प्लीट्स डालनी है। इसमें हम ऑपोजिट प्लीट्स डालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे हम प्लीट्स डालते जाएंगे। दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड जाएगी। अब आप चाहें तो इसको ऑल पिन से सेट कर सकते हैं या फिर कच्चा
धागे धागे से कच्चा मार सकते हैं ताकि ये हैंडल करने में इजी रहे, या फिर आप सिंपली चॉक से इसमें मार्किंग लगा के भी ये प्लीट्स डाल सकते हैं। अब ये इस तरह से रेडी हो जाएंगी हमारी स्लीव्स। बस इसको अब हमें अटैच करना है अपने बॉडीज़ में। बट मैंने इसके नीचे लेस भी अटैच करनी थी। जो मेरी वाइट बॉर्डर थी उसमें से मैंने छोटा वाला जो सेक्शन था स्क्वायर वाला, वो अलग करके मैंने इसकी दोनों स्लीव्स में लगा दिया है, और उसके साथ हमने बारीक गोल्डन लेस को अटैच किया है। तो इस तरह की कुछ हमारी स्लीव्स जो हैं वो रेडी होकर आती हैं। अब हम बस इसकी साइड्स की सिलाई लगानी है हमें। अब उससे पहले जो मेरे पास लेस बच गई है, जो मैंने बॉर्डर निकाला है स्लीव्स के लिए, उसके बाद भी थोड़ा सा बॉर्डर मेरे पास बच गया है, तो मैं इसी को बैक में भी प्लेस कर दूंगी। अलाइनमेंट सेम रहेगी, लेकिन इसमें हम लटकन नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्कैलप लेस लगाएंगे और वाइट बॉर्डर अटैच करेंगे। अब मुझे इसमें एक बेल्ट भी देनी थी इसकी वेस्ट में, तो मैं उसके लिए लूप्स यूज़ करूँगी और मैं इसमें डोरी बना के डालूँगी। तो मैंने इसमें फैब्रिक की एक डोरी बना ली है जो कि 1 मीटर के अप्रॉक्स है, और ये लूप्स मैंने कट कर लिए हैं। इनको हम दोनों वेस्ट पर हम सिलाई लगा देंगे। अब 1.5 इंच की जो मार्जिन हमने रखा था उस पर हम मार्क लगाते जाएंगे, और इस पर हम बॉर्डर मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब जो नीचे बॉर्डर है इसको ओवरलैप करते हुए हम इस कपड़े को ले जाएंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जैसे हम यूजुअली अपने नेक पे, बैक नेक और फ्रंट के नेक को जोड़ने पर शोल्डर पे लगाते हैं, सेम उसी तरह से। और इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी बहुत सफाई से आएगा और कोई सिलाई के नज़र नहीं आएगा मार्जिन नीचे से। अब आप चाहें तो इसमें नीचे सिलाई कर लीजिए या फिर इसको तुरपाई कर लीजिए। अब इन लूप्स के अंदर मैं डोरी डाल दूँगी जो मैंने बनाई थी, और ये मेरा रेडी हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये कोटी आपको कैसी लगी। और इसके लटकन्स मैंने बनाए हैं सिंपल से, बहुत लाइट वेटेड, ताकि बच्चों को इजी रहे पहनने में। अगर आपको मेरी इस कोटी की डिज़ाइनिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।